अब हम स्टार्ट करते हैं प्रिपेयर फॉर सर्विस ब्यूरो को। तो प्रिपेयर फॉर सर्विस ब्यूरो हमारे पास क्या काम करता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक डिज़ाइन बनाया हुआ है जिसको भी मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। मैं इस डिज़ाइन को सेव करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आए, डिज़ाइन लिया, ओपन किया। इस डिज़ाइन को मैं लेके आया, इसको मैं स्क्रीन पे फुल करता हूँ। ये डिज़ाइन आपको नज़र आ रहा होगा। सेलेक्ट करें, F4 प्रेस करें तो ये डिज़ाइन आपको स्क्रीन पे फुल नज़र आएगा। अब मैं इस डिज़ाइन को सेव करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इसको सेव एज से भी सेव कर सकता हूँ। प्रिपेयर फॉर सर्विस ब्यूरो क्यों दी गई है? प्रिपेयर फॉर सर्विस ब्यूरो इसलिए दी गई है कि आप चाहते हैं कि आप इसी डिज़ाइन को कोरल ड्रॉ की फाइल में भी सेव करें और इसके साथ हम इसको PDF की फाइल में भी इकट्ठा सेव कर सकते हैं। PDF की फाइल के अलावा भी हम इसके बारे में डिटेल जो है, फॉर एग्जांपल ये किस सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन हुआ है, या फॉर एग्जांपल अगर आपने इसके ऊपर कुछ टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ठीक है, हमाद लिखा। बाकायदा जब आप इसको प्रिपेयर फॉर सर्विस ब्यूरो में सेव करेंगे तो कोरल ड्रॉ की फाइल में भी सेव करेगा, इसको PDF की फाइल में भी इसको सेव करेगा। इस टेक्स्ट के बारे में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन भी देगा और आपको ये भी बताएगा कि ये किस कोरल ड्रॉ में यानी ये किस सॉफ्टवेयर में बनाया गया है। प्रिपेयर फॉर सर्विस ब्यूरो पे क्लिक करें, नेक्स्ट कर दें। तो यहाँ पे ये क्या कहता है, फॉन्ट्स, यानी कौन सा फॉन्ट इसमें यूज किया गया है इस टेक्स्ट को लिखने में। तो आपको यहाँ पे इवेंट ग्रेड बुक नजर आ रहा है और आपको आपके फॉर्मेट टूल बार में भी यानी ऑप्शंस में भी आपको नजर आ रही है। ये वही फॉन्ट है जो इस टेक्स्ट के स्टाइल में इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट आते हैं जनरेट PDF। बेसिकली प्रिपेयर फॉर सर्विस आया ही जनरेट करने के लिए है PDF को, यानी PDF हमारे पास एक ऐसी फाइल होती है जिसकी ऑलरेडी हम अगर सिक्योरिटी करना चाहें तो इस PDF में जितने भी टेक्स्ट वगैरह शामिल है इसकी सिक्योरिटी भी कर सकते हैं। PDF फाइल को ओपन करने के लिए बेसिकली हमारे पास एक प्रोग्राम, एक सॉफ्टवेयर यूज होता है जिसको हम कहते हैं एक्रोबैट रीडर। एक्रोबैट रीडर हमारे पास ऐसा एक सॉफ्टवेयर है जो PDF की फाइल को ओपन करने के लिए ही बनाया गया है। तो हम आते हैं, नेक्स्ट करते हैं, फिर आपको कहते हैं ब्राउज, यानी आप इसको सेव करके देखो कि ये जो चीजें मैंने अभी आपको बताई हैं, यानी कोरल ड्रॉ की फाइल, PDF और टेक्स्ट की इंफॉर्मेशन और सॉफ्टवेयर की इंफॉर्मेशन भी आपको देता है या नहीं। नेक्स्ट करें, ये देखें जनरेटिंग कर रहा है, आपको क्रिएट करके बना के दिखा रहा है PDF फाइल को। ठीक है, तो फायदा क्या है, देखिए इसने कोरल ड्रॉ की फाइल भी बना ली, इससे PDF की फाइल भी, फॉन्ट्स का नाम और फॉन्ट्स की इंफॉर्मेशन। फिनिश कर दें। डेस्कटॉप पे आके आप इसको डबल क्लिक करके देखें। सॉरी, मैंने शायद इसको डेस्कटॉप पे सेव नहीं किया। फाइल में आके दोबारा इसको आ जाए, प्रिपेयर फॉर सर्विस ब्यूरो पे क्लिक करें, नेक्स्ट कर दें, नेक्स्ट, जनरेट, नेक्स्ट, नेक्स्ट, ब्राउज, डेस्कटॉप पे क्लिक करें और इसको ओके करके नेक्स्ट करके नेक्स्ट और इसको फिनिश कर दें। तो ऑटोमेटिकली जितनी भी फाइल आपको यहाँ पे डिटेल में बता रहा है उन तमाम फाइल्स में इसने इसको सेव किया होगा। स्पेशली PDF फाइल की सेव करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ये देखें, ये कोरल ड्रॉ की फाइल, ये इसके फॉन्ट का नाम, ये देखें, ये टेक्स्ट की इंफॉर्मेशन, ये देखें, ये उस चीज की इंफॉर्मेशन जिस सॉफ्टवेयर में आपने बनाया। फॉर एग्जांपल देखें, इसकी फाइल का नेम आपको बता रहा है, एप्लीकेशन ये किस एप्लीकेशन में सेव हुआ है यानी किस प्रोग्राम में बनाया गया है, वर्जन इसका क्या था, साइज क्या है, ओरिएंटेशन भी स्पेशली आपको बताता है कि लैंडस्केप हालत में बनाया गया है या पोर्ट्रेट। और ये हमारे पास है PDF। तो PDF के बारे में थोड़ी सी मालूमात मैं आपको देना चाहूँ कि PDF हमारे पास वो फाइल होती है जिसको ऑलरेडी, अगर PDF का अपना एक सॉफ्टवेयर होता है, एक्रोबैट रीडर वगैरह या इसके मुख्तलिफ कुछ और सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, अगर उसमें किसी भी फाइल को या टेक्स्ट को ले जाए हम और हम उसको सिक्योरिटी देना चाहें यानी पासवर्ड देना चाहें, तो हम उसको ऐसा सिक्योरिटी पासवर्ड भी दे सकते हैं कि वहां पे उस टेक्स्ट में ना कोई डिलीशन कर सकता है, ना कोई अपडेशन कर सकता है और ना उसको कोई फॉर्मेट कर सकता है, यानी खत्म करके चेंजेस वगैरह, फॉर्मेट, एडिटिंग उसमें नहीं कर सकता। तो ये है हमारा PDF के बारे में इंट्रोडक्शन और उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन कि PDF फाइल आप कैसे जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम पब्लिश टू वेब की तरफ। तो पब्लिश टू वेब क्या काम करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी डिजाइन को आपको HTML की फॉर्मेट यानी वेब पेज की फॉर्मेट आप दिखाता है। यानी ये दिखे आपके सामने अगर नजर आ रहा हो आपको स्क्रीन पे पब्लिश टू वेब, यानी आप चाहते हैं कि इसी डॉक्यूमेंट को आप इंटरनेट की फाइल में ले जाएं, तो क्लिक करें HTML पे।
अभी आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, क्या कहता है, पब्लिश टू वेब। ब्राउज प्रीव्यू में जाके देखें तो अभी आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन करके देगा जिसमें आपको यही डिजाइन बताया गया है। ये देखें वही नेम है माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर यानी इंटरनेट की फाइल में, ये देखें आपको वही कार्ड। क्लोज कर दें। यहाँ पब्लिश टू वेब में आपको इसके बारे में कंप्लीट डिटेल वगैरह इंफॉर्मेशन तमाम चीजें इसमें आपको बता रहा है। ये देखो कितने बाइट्स यानी कितने साइज इसमें इस्तेमाल हुए हैं, इमेज को किस हालत में इसने बनाया हुआ है, ऑल पेजेस हैं, मतलब कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इसके बारे में ये बता रहा है। तो ये था हमारे पब्लिश टू वेब का इंट्रोडक्शन। इसके बाद आते हैं फाइल में। अगर आप चाहते हैं कि आप इसी डिजाइन को फ्लैश की फाइल में सेव करना चाहते हैं तो आप इसको फ्लैश की फाइल में भी सेव कर सकते हैं। फ्लैश एमडी। अच्छा, फ्लैश की एक्सटेंशन जो है वो SWF है। ये देखें सेव एज टाइप में आपको बता रहा है SWF माइक्रोसॉफ्ट फ्लैश। ये देखें इसके अलावा और कोई टाइप यहाँ पे है भी नहीं। इसको 1 करके एक्सपोर्ट कर दें तो ऑटोमेटिकली इसी फाइल को जो है ये फ्लैश की फाइल में भी सेव करता है। ये देखें डेस्कटॉप पे फ्लैश की फाइल को ओपन करके देखें, अगर आपने फ्लैश को इस्तेमाल किया यूज किया हो तो ऑटोमेटिकली देखिए फ्लैश की फाइल में ओपन होगी। ये देखिए अब इसको फ्लैश में सेव करने का एक फायदा हमारे पास क्या है कि फ्लैश के सॉफ्टवेयर में ले जाके हम इसमें चेंजेस, इसको एनिमेशन वगैरह भी दे सकते हैं। तो ये था हमारा फ्लैश एम्बेड। उसके बाद आते हैं वेब इमेज ऑप्टिमाइजर। वेब पेज ऑप्टिमाइजर का मतलब ये है कि आप इसकी एक्सटेंशन को चेंज कर सकते हैं यानी इसकी टाइप को चेंज कर सकते हैं। अब ओरिजिनल हालत में तब ओके नहीं कहता कि ओरिजिनल हालत में तो ऑलरेडी हम इसको सेव एज से भी सेव कर सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि आप इसकी एक्सटेंशन यानी इसकी एक्सटेंशन चेंज कर दें, GIF कर दें, इसकी टाइप चेंज कर दें, JPG, स्टैंडर्ड, PNG, मुख्तलिफ टाइप्स में GIF फॉर्मेट में आप इसको सेव कर सकते। ओके, तो ये आपसे वही जगह पे सेव मारता है जहां पे आप इसको सेव करना चाहते हैं। तो चलिए अब ऑटोमेटिकली इसने इसी फाइल को GIF की फाइल में सेव किया हुआ। ये देखिए प्रिंट प्रीव्यू में आपको बता रहा है। ये देखिए दोबारा आ जाए फाइल में। तो ये था आपका पब्लिश टू वेब, यानी वेब में 2-3 अकसाम में आप इसको सेव कर सकते हैं, HTML की फाइल में, फ्लैश की फाइल में और वेब ऑप्टिमाइजर। उसके बाद आते हैं पब्लिश टू PDF की तरफ। तो पब्लिश टू PDF क्या काम करता है? PDF फाइल को हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं कि जब हम चाहते हैं कि सिर्फ हमें PDF की ही फाइल मिले, क्योंकि हालांकि आप प्रिपेयर फाइल सर्विस ब्यूरो से आप ले सकते हैं कि आप इसको PDF की फाइल बनाएं, कोरल ड्रा की फाइल, कंप्लीट इंफॉर्मेशन भी आपको देता है, लेकिन पब्लिश टू PDF जो है वो जस्ट इसी फाइल से PDF की फाइल बनाता है, ना कि हमको इंफॉर्मेशन देता है। किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं करता, जस्ट इसी फाइल को आपको PDF की फाइल में सेव करके देता है। तो यहाँ पे क्लिक किया पब्लिश टू PDF। डेस्कटॉप पे हम इसको इसलिए सेव करते हैं कि डायरेक्ट जाके हम इसको देख सकते हैं। नाम से सेव किया, सेव, इसको मिनिमाइज करके आप देख सकते हैं। ये देखें कॉस्मोस PDF। तो अब देखें इसके साथ और किसी किस्म की इंफॉर्मेशन इसने ऐड नहीं की, जस्ट इसको PDF की फाइल में सेव कर दिया। उसके बाद आते हैं डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन की तरफ। तो डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या चीज है? ये वही डिजाइन, वही फाइल आपके पास जो पड़ी हुई है, आपको सामने नजर आ रही है स्क्रीन पे। इसका साइज और इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन कि इसमें टेक्स्ट कितना ऐड किया गया है, ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, क्या है, कितने वर्ड्स हैं। देखें ऑटोमेटिकली आपको कैरेक्टर शो कर 6 कैरेक्टर कैसे पता चलेगा? देखें 1 2 3 4 5, ये हम्माद का नाम जो लिखा हुआ है आपको नजर आए 6 कैरेक्टर्स पे मबनी है। ठीक है, ट्रू फॉन्ट्स, ठीक है, यूज वर्ड, लाइन कितनी है, टेक्स्ट कितने हैं, ऑब्जेक्ट्स वगैरह का क्या, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस फाइल के बारे में या इस डिजाइन के बारे में देता है। उसके बाद आते हैं फाइनल, ये वो फाइलें जो इससे पहले हमने सेव करके रखी होती हैं, उनमें से 4 ऐसी फाइलों की इंफॉर्मेशन आपको दे दे जो इससे रिसेंट पहले आपने सेव करके रखी हैं। आप इनको खोल के भी देख सकते हैं। ये देखिए, अगर आप इस प्रोग्राम को एग्जिट करना चाहते हैं तो एग्जिट भी कर सकते हैं। Alt F4 इसकी शॉर्टकट की है, कीबोर्ड की मदद से आप Alt F4 प्रेस करके इसको एग्जिट कर सकते हैं। तो ये था हमारा फाइल मेन्यू का इंट्रोडक्शन, इसके बारे में थ्योरेटिकल कंसेप्ट और इसको इस्तेमाल करने का तरीका। यहां पे मैं आपको लिख देता हूं फाइल यानी यहां पे आपके फाइल मेन्यू का इख्तिताम होता है।